हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि भाई साहब इस बार जो स्टडी मटेरियल मैंने आपके लिए तैयार किया है वो आपके लिए टू द पॉइंट बनाया है और प्लस इस बार थोड़ी सी मेहनत करके आपके लिए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं मैंने हर एक सब्जेक्ट के। क्लियर? ये क्लास आपकी, चाहे आप जेके एसएसबी एसआई के लिए तैयारी कर रहे हो, जेके पीएसआई की जो अभी पोस्ट निकलने वाली है, कांस्टेबल की पोस्ट हैं, चाहे पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं आप, चाहे फॉरेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं आप, चाहे सुपरवाइज़र के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर अन्य कोई भी जेके एसएसबी का एग्ज़ाम है, उनके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है ये पूरी की सीरीज़। ये हमारा आज का पहला लेक्चर है। कंप्यूटर का जो पोर्शन रहने वाला है वो मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको भाई क्या रहेंगे हमारे टॉपिक वाइज। ठीक है, ये हैं हमारे पोर्शंस। इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये पहला पोर्शन आज हम लोग करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये दोनों आज इस क्लास में कवर करवाऊंगा आपको मैं। ऐसे याद करवा दूंगा, कंप्यूटर कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने जीरो से ये शुरू करवाई है सीरीज़ आपकी। हर एक सब्जेक्ट की आपको जीरो से हीरो वाली सीरीज़ आपको यहाँ पे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। किसी भी ऐप पे चले जाओ, किसी का भी पेड कोर्स ले लो, इससे बेहतर मटेरियल और इससे बेहतर स्टफ आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये मैं आपको गारंटी पहले से देता हूं। बाकी आप लोग लेक्चर लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि डिफरेंस है या नहीं। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो आपके कंप्यूटर में पूछे जाते हैं ये सभी मैं आपको करवाऊंगा 1 बाय 1। क्लियर? तो ये है आपकी पीपीटी जो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये जो पीपीटी है आपको विद इमेजेस, ठीक है, इमेजेस के साथ एक्सप्लेन करी हुई है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। यस, अगर आप लोग बोलो सर ये पीपीटी, तो पीपीटी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहने वाली, ये मैं आपको यस पहले ही बता दूं भाई। लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगे। ऐसे लेक्चर प्रोवाइड होंगे, एक बार देखोगे दूसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अभी लेक्चर स्टार्ट होगा, यस, पहले 2-3 मिनट अपनी प्रमोशन भी कर लो ना यार। ठीक है, तो अगर किसी को ये वाली ई बुक चाहिए, ठीक है, हार्डली इसके 60 पेजेस हैं। ठीक है, हार्डली 60 पेजेस हैं। इसमें आपको हर एक टॉपिक कंप्यूटर का कवर मिलेगा विद इमेजेस, और जो आप लोगों को विजुअल्स देख के ही याद हो जाएंगे। ठीक है, पहले 50 बच्चों के लिए जो कंप्यूटर की ई बुकलेट है वो आपको पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ की। कितने की भाई? 49 रुपीज़ की, याद रखना है। उसके बाद ये 149 की हो जाएगी। तो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कीजिएगा, ये बुकलेट को अवेल कर लेना। आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, प्लस यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है यहाँ पे हमारा, इस पे भी आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। बाकी अन्य सब्जेक्ट्स की भी आपको ई बुक्स मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टडी मटेरियल आपको देता रहूँगा मैं, जो आपको फ्री प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल तो अपग्रेडेड मिलता ही रहेगा, वो आपको बंद नहीं करूँगा। ये जो है ई बुक्स, ठीक है, ई बुक्स जो मैंने खुद प्रिपेयर की गई हैं मेरे द्वारा, तो वो आपको सारी की सारी प्रोवाइड होंगी पेमेंट वाली। क्लियर है भाई? क्योंकि भाई फ्री वाला जो मसला है वो लोगों को पचता नहीं है, क्योंकि आज तक मेरा स्टडी मटेरियल जो जाके देखोगे आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे, फ्री दे रखा है, इतना कुछ बच्चों को हजम नहीं होता है। इसलिए मैंने बोला भाई, क्योंकि भाई जो फ्री की चीज़ होती है उसकी कदर नहीं करते बच्चे, तो दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा ही मिनिमम रेट रखे है। देखो 49 में आपको कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं देने वाला। क्लियर है? तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, पहला एक चीज़ आपको याद रखनी है, ABCD जो होती है A to Z वाला, वो आपको ये एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में याद रखनी है। कैसे? A से एंड्रॉयड, B से ब्लूटूथ, C से कंप्यूटर, D से डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, E से ईमेल, F से फ्लॉपी, G से जीमेल, H से हार्ड डिस्क, I से इंटरनेट, J से जॉयस्टिक, K से कीबोर्ड, L से लेज़र, M से माइक्रोसॉफ्ट, N से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, O से ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर दैट इज OCR, P से प्रिंटर, Q से QR कोड, R से रैम स्कैनर, T से ट्रैक बॉल, U से USB, V से वायरस, W से विंडोज़, X से जेरोक्स मशीन, Y से याहू एंड Z से जिप ड्राइव। तो ये तो थी आपकी ABCD। ठीक है भाई, अब आ जाओ, आज का हमारा चैप्टर 1 रहने वाला है इंट्रोडक्शन, जो जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट कंप्यूटर के क्लियर होंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की क्लियर हो जाएगी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की क्लियर हो जाएगी, प्लस हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। ये लेक्चर में हम लोग ये 2 पोर्शन आज कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, देखो पहली चीज़ यहाँ पे, कंप्यूटर चीज़ क्या है? ठीक है, कंप्यूटर चीज़ क्या है? कंप्यूटर की अगर फुल फॉर्म में आपको बोलूँ, पूछता नहीं है कोई, बट कॉमन ऑपरेटिंग मशीन
पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे जो कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड है जो आपको कंप्यूटेर, ठीक है, कंप्यूटेर से ले रखा है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। क्लियर, क्या मतलब होता है? टू कैलकुलेट। मतलब कंप्यूटर का मतलब क्या है? टू कैलकुलेट, मतलब किसी को काउंट करना या फिर सम अप करना। क्लियर, इन सिंपल वर्ड, काउंट करना या फिर किसी चीज को सम अप करना। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ठीक है, पहला जो कंप्यूटर था, ठीक है, पहला कंप्यूटर जो था, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, वो आपका कंसेप्चुलाइज्ड किसने किया था? दैट इज चार्ल्स बेबेज ने। क्लियर, किसने? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने इसको कंसेप्चुलाइज किया था कब? 1937 में। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। 1937 में चार्ल्स बेबेज जी के द्वारा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कंसेप्चुलाइज किया गया था, जिसको हम लोग एनालिटिकल इंजन भी कहते थे, और ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ठीक है, अब अगर मैं कंप्यूटर की इन्वेंशन की बात करूं, कंप्यूटर की इन्वेंशन हम लोगों ने 3000 साल पहले ही स्टार्ट कर दी थी। ठीक, कब? 3000 पहले ही ये प्रोसेस शुरू हो गया था। इन्वेंट हुआ था फर्स्ट टाइम ये 1642 में। कब? 1642 में। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल जी के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल जी के द्वारा। और ये जो इन्होंने इन्वेंट किया था, ये सिर्फ ऐड कर सकता था। क्या क्या कर सकता था सर? ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन का काम कर सकता था, जो इन्होंने पहली बार किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ गया भाई 1671 में। ठीक है, 1671 में जो आया वो किसने किया? विल्हेम वॉन ने। किसने? विल्हेम वॉन ने किया। और वो जो बिल्ट हुआ कब? 1961 में तो इन्वेंट हुआ ये, ठीक है, जो दूसरा वाला आया, बट इसको बिल्ड किया हमने 1694 में। 1694, ओके, 1694 में हमने इसको इन्वेंट किया, और ये ऐड प्लस मल्टीप्लाई दोनों काम कर सकता था। क्लियर है, ऐड भी कर सकता था और मल्टीप्लाई भी कर सकता था। प्लस अभी मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था भाई? आपका एनालिटिकल इंजन जिसको कहते थे, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। इन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया था। कब किया था? 1937 में। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें अगर आपसे, तो वो कौन है भाई? एलन ट्यूरिंग। ठीक है, कौन? एलन ट्यूरिंग। क्या? बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दिया था भाई? जॉन वॉन न्यूमन ने। 1947 से लेके 1949। क्लियर। फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा लवलेस। ओके, 1880 में लेडी एडा लवलेस। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक, ओके, एनियक 1946 का जेपी हिकट एंड जेडब्ल्यू मॉशली ने इनको इन्वेंट किया था, फाउंड किया था। जेडब्ल्यू हिकट एंड जेपी हिकट एंड जेडब्ल्यू मॉशली। क्लियर। एनियक 1946 पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर जो होम यूजर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था कौन सा था भाई? आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया था उसको 1981 में। क्लियर, 1981 में किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई? दैट इज आईबीएम ने 1981 में। क्लियर है, याद रखना है। कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? देखो, आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, वो आगे से आपको आउटपुट देता है। ये तीन आपने याद रखना है कंप्यूटर के प्रोसेस में। फंक्शन जो होता है कंप्यूटर का, ठीक है, फंक्शन कंप्यूटर का क्या है भाई? हम इसको क्या देते हैं? यहां से इनपुट दिया, ठीक है, उसको ये प्रोसेस करेगा और देन हमें आउटपुट देगा। सिंपल सा फंक्शन है आपका कंप्यूटर का। ये तीन आपने स्टेप याद रखने हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर में। क्लियर है भाई? पहला इनपुट देंगे जो यूज़र होता है, जैसे कि हम हैं, मैं अभी जैसे आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ, तो ये जो मेरे पास ई पेन है, ये पेन से मैं अपने टैब पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप जब मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ तभी तो ये आगे जाके प्रोसेस कर रहा है स्क्रीन पे, तभी जाके आपको आउटपुट मिल रहा है। वहाँ आप अपने फ़ोन पे, कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है, तो वो आप मुझे सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, ये क्लास आप तक पहुँच पा रही है। क्लियर है? याद रहेगा ये इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट, ठीक है। तो ये था भाई बेसिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है? अब चलते हैं भाई जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हैं भाई? पहले मुझे आप ये बता दीजिए ज़रा, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हैं? यस, इट्स 5। ठीक है, कितनी है जनरेशन्स भाई? 5। अब देखते हैं एक एक करके सारी की सारी जनरेशन्स को और उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, पहली जनरेशन जो हमारे पास आती है भाई, कब आती है? 1946 से लेके 1959 तक। ठीक है, 1946 से 1959 तक ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड था।
पी हिकेट और जे.डब्ल्यू. मॉशी ने इन्वेंट करा था पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसका नाम क्या था? एनियाक। क्लियर है भाई, याद रखना है एनियाक। ठीक है, एनियाक की फुल फॉर्म क्या है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब पहली जनरेशन जो थी, ये याद रखना है आपने, फर्स्ट जनरेशन जो थी ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? साइंटिफिक पर्पस के लिए बनाए गए थे। ओके, साइंटिफिक पर्पस के लिए ये बनाए गए थे उस वक्त। जो आपकी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ये साइंटिफिक पर्पस के लिए बनाए गए थे। और इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी? तो वो थी आपकी मशीन लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज आपकी इसमें यूज करी जाती थी। प्लस एक टाइम पे ये एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, ये भी इनका एक काम था। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बनाई थी तो भाई वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम था। एक काम को भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, हमारे लिए उस टाइम पे तो बहुत बड़ी चीज़ थी वो। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन का याद रखना आपने, ये एक प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता था एट अ टाइम। क्लियर। वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज करी गई थी। क्लियर, वैक्यूम ट्यूब्स यूज करी गई थी इसमें। जो इसके कंपोनेंट होते थे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वो वहाँ पे इसके वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी। ये भी आपने याद रखना है, वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन से आपने वैक्यूम ट्यूब्स याद रखनी है। और ये आपको कैलकुलेट करते थे मिली सेकेंड्स में। ठीक है, मिली सेकेंड्स में आपको कैलकुलेट करके देते थे। ये थे फर्स्ट जनरेशन के एडवांटेजेस। प्लस डिसएडवांटेजेस क्या थी? पहली चीज़, इनका जो साइज होता था वो काफ़ी बड़ा होता था। बड़ा कितना बड़ा कि भाई साहब 30 टन। मतलब ये समझ लो आप 2 रूम्स के बराबर एक कंप्यूटर का साइज़ हुआ करता था, बड़ा साइज़। वेट बहुत होता था, तो ये इनकी एक ड्रॉबैक था। और ये कंप्यूटर जो थे इनमें वैक्यूम ट्यूब्स थे, तो उसकी भी दिक्कत होती थी इनमें। क्लियर है। और ये बहुत ज़्यादा महंगे थे, कॉस्टली थे। साइंटिफिक पर्पज़ के लिए बनाए जाते थे, तो जो साइंटिफिक पर्पज़ के लिए ही लिए जाएंगे तो मतलब आम आदमी नहीं ले पाता था। क्यों लेना ही क्यों भाई, इतना कॉस्टली है, 2 कमरों के जितना तो एक कंप्यूटर है। क्लियर है, तो ये भी आपने याद रखना है। कॉस्टली बहुत था, वैक्यूम ट्यूब्स थे इसमें। प्लस साइज इसका बहुत बड़ा होता था, वेट में काफ़ी ज़्यादा होता था, 30 टन्स। ठीक है, 30 टन्स मैंने आपको बताया। ठीक है, याद रहेगा ये भाई साहब। ठीक है, प्लस ये बहुत छोटी अमाउंट में आपकी स्टोरेज जो थी वो रख पाती थी। ठीक है, रख पाती थी अप्रॉक्स 10 से 50 KB। ठीक है, 10 से 50 KB। यस, क्लियर। 1 MB भी नहीं होती थी, 10 से 50 KB की जो इसकी स्टोरेज होती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। क्लियर है। चलो, अब चलते हैं अगले जनरेशन पे, दैट इज़ सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन हमारा भाई 1959 से लेके 1965 तक हमारी रही। कौन सी भाई? दैट इज़ सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में हम लोगों ने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया भाई? दैट इज़ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है भाई, ट्रांजिस्टर। इनको रिप्लेस किसने किया भाई? दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स ने। अब ट्रांजिस्टर्स तो आए, ट्रांजिस्टर की वजह से एक दिक्कत आने लगी सेकंड जनरेशन में। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स आगे रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब्स को, यहाँ पे हीट की दिक्कत आ गई भाई। ठीक है, हीटिंग इशू आना शुरू हो गया कंप्यूटर में। क्लियर, ये आपने याद रखना है। क्या होने लगा? हीटिंग इशू यहाँ पे आना शुरू हो गया, किसमें? सेकंड जनरेशन में। और इसमें स्टोरेज कितनी होती थी? याद रखना है आपने, ये 100 KB। ठीक है, मेन मेमोरी की जो स्टोरेज कितनी होती थी? 100 KB। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स होते थे, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया हनीवेल 400, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की। क्लियर है, याद रहेगा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, बाकी इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना। लेक्चर की PPT आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है भाई, अभी मैंने आपको बताया था क्या, इसमें हीटिंग का मसला होता था, तो दैट्स वाई आपको जब ये हीट करेगा तो इसका कूलिंग सिस्टम रिक्वायर पड़ता था। एक फ़ैन लगाना वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती थी, और इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी रिक्वायर्ड होती थी। और ये भी आपका स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ होता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर भी ट्रांजिस्टर्स यूज़ करना हमने शुरू कर दिए थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भाई थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये आपका 1965 से लेके 1971 के बीच में आपका जो पीरियड है ये आपका कौन सा रहता है भाई? दैट इज थर्ड जनरेशन पीरियड। ठीक है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आ गए थे आपके पास
इस दौरान अब जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे आपके पास, ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या यूज़ करने शुरू कर दिए थे भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, दैट इज़ आईसी। पहली जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करना शुरू किया, दूसरे में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आ गए, तीसरे में पहुंचते पहुंचते हम लोगों ने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया भाई, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमने यूज़ करना शुरू कर दिए। ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं ये आईसीज, ये हॉलमार्क है, क्लियर है, याद रखना है आपने, ये एक हॉलमार्क है, ये हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करूँ, इन्वेंट किसने किया, तो रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्बी ने कब किया था, 1958 से 1959 में, क्लियर है, याद रखना है आपने। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते थे, आईसी जो आपकी है उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते थे, कंपोनेंट एक ही कंपोनेंट में आपके बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते थे, तो उसको हम लोग आईसी कह देते थे। पहला जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरी जनरेशन ट्रांजिस्टर्स, तीसरी जनरेशन बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिला के एक सिंगल कंपोनेंट बनाया, उसको हमने आईसी कह दिया, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर, याद रहेगा, थर्ड जनरेशन, क्लियर, थर्ड जनरेशन। ओके, अब थर्ड जनरेशन के कुछ एग्जांपल्स देख लो, PDP 8, PDP 11, ICL 2900, IBM 360, ठीक है, IBM 360 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर है भाई। अब ये जो कंप्यूटर होते थे स्मॉल और चीप होना शुरू हो गए, क्लियर है, यहाँ पे याद रखना है आपने। और इसी टाइम पे आपका इनपुट और आउटपुट वाली जो डिवाइसेस थी वो यहाँ पे मेन जो है कॉमन यूज़ होना शुरू हो गई थी। ठीक है, लैंग्वेजेस यहाँ पे जैसे पास्कल यूज़ होना शुरू हो गई थी। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज जो थी वो शुरू हो गई थी। फॉर्ट्रन सेकंड और फॉर्ट्रन 4 ये लैंग्वेज भी इन कंप्यूटर्स में आना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये थर्ड जनरेशन था जिसमें आपका ये सब चीज़ें प्रोसेस में होना शुरू हो गई थी। अब थर्ड जनरेशन में ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम में आ गया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वेरियस थिंग्स के एप्लीकेशंस के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो आप चला सकते हो, काफ़ी सारी एप्स एट अ टाइम आप एक जगह पे आप चला सकते हो, ये आपकी थर्ड जनरेशन में होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो याद रहेगा थर्ड जनरेशन 65 से लेके 71 तक। क्लियर, चलिए आए फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का पीरियड हमारा जो रहा भाई 71 से लेके 80 तक। ठीक है, 71 से लेके 80 तक आपका रहा कौन सा, दैट इज फोर्थ जनरेशन। इसमें हम लोगों ने क्या माइक्रो प्रोसेसर जो टेक्नोलॉजी थी वो यूज़ करना शुरू कर दी। ठीक है भाई, क्लियर। अब एक क्या था, एक सिंगल सिलिकॉन चिप ली, उसमें हज़ारों की तादाद में हमने आईसीज लगाना शुरू कर दिए। ठीक है, क्या किया, एक सिंगल माइक्रो चिप ली, क्या ली, एक सिंगल माइक्रो सिलिकॉन चिप ली, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो लगाना शुरू कर दिए। तो उसको हम लोगों ने क्या कह दिया भाई, दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब फोर्थ जनरेशन में क्या था, स्टार्टिंग फर्स्ट जनरेशन हम लोग क्या पढ़ा था, 2 कमरों के जितना कंप्यूटर होता था, बट अब इस फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने हथेली के जितना टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दी, हथेली के जितना कंप्यूटर हमारा आना शुरू हो गया, जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन। क्लियर है, यहां तक हमने पहुंचते पहुंचते चिप डेवलप कर दी थी। ठीक है, इंटेल ने 4004 चिप जो है वो डेवलप की 1971 में। ठीक है, 1971 में यहां पे हम लोगों ने VLSI का यूज़ करना शुरू कर दिया। VLSI क्या चीज़ है सर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। यहाँ पे लैंग्वेजेस कौन कौन सी शुरू होना शुरू हो गई फोर्थ जनरेशन में, आपके पास C++। ओके, उसके बाद में अगर बात करूं डी बेस, ये सभी चीज़ें आपके पास यहाँ पे शुरू हो गया। और इसी दौरान आपका इंटरनेट भी इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इंटरनेट भी आपका इंट्रोड्यूस हो गया था आपकी फोर्थ जनरेशन के टाइम पे। ठीक है, ये जो है अफोर्डेबल हो गया, थोड़ा सा चीप हो गया, साइज में छोटा हो गया, तो अब ये क्या है, कॉमन लोग भी लेना शुरू कर गए आपके कंप्यूटर डिवाइसेस को। क्लियर है, याद रहेगा भाई। ठीक, चलो अब चलते हैं भाई आगे, दैट इज़ फिफ्थ जनरेशन। आपका जो फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन आपका 1980 से आज तक जो चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में आपका ULSI यूज़ कर, जो ULSI बेस्ड टेक्नोलॉजी थी वो यूज़ करना शुरू कर दिया। ULS दैट इज़ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, ये आपकी जो
से माइक्रो प्रोसेसर वाली थी। 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक चिप पे हम लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिए थे इस जनरेशन में, दैट इज़ फिफ्थ, जो हम लोग अभी प्रेजेंट चल रहे हैं। इसको हम लोग AI भी कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये अभी भी डेवलपमेंट में है, ठीक है। अब आज की डेट में हम लोग क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन यूज़ हो रही है आज की जनरेशन में। हम लोग कुछ बोलते हैं तो कंप्यूटर हमारा सारा का सारा जवाब दे के हमें बता देता है। जैसे आपके पास सिरी है, ठीक है, गूगल असिस्टेंट है, तो ये हमारी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चैट GPT है, आप कुछ बोलोगे उसको वो सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करके दे देगा। तो ये हमारा फिफ्थ जनरेशन है जो अभी भी डेवलपमेंट में चल रहा है, ठीक है। AI है क्या चीज़ भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़, ये जो कैपेबल है आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इंटरनेट है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ AI, ठीक है। डेस्कटॉप है आपके पास, लैपटॉप है, आपकी नोटबुक्स हैं, आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये सभी आपके फिफ्थ जनरेशन की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हिस्ट्री हम लोगों ने देख ली, उसके बाद हम लोगों ने जनरेशन्स देख लिए। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई, ठीक है। पहली जनरेशन हमारी कब से कब तक थी भाई, यस 40 से 50s के बीच में कौन सी थी पहली जनरेशन, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ की। सेकंड जनरेशन में हम जब पहुंचे तो 50-60s ट्रांजिस्टर बेस्ड यूज़ कर दी। थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने क्या किया, IC यूज़ करना शुरू कर दिए। फोर्थ जनरेशन 70s से लेके 80s के बीच में थी, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हम लोगों ने वहाँ पे काम करना शुरू किया। 80s से लेके आज तक जो प्रेजेंट चल रही है फिफ्थ जनरेशन, उसमें हम लोगों ने क्या, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दिया। प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, ये आपकी फिफ्थ टेक्नोलॉजी है, फिफ्थ जनरेशन आप लोग जिसको कह सकते हैं। यहाँ पे आप लोग एक बार विजुअल्स देख लो, ये देख लो, एक रूम के जितना है ये, ठीक है। एक रूम के जितना कंप्यूटर होता था आपका फर्स्ट जनरेशन का। सेकंड जनरेशन में यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हुआ, बट यहाँ पे क्या है, हीटिंग वाला मसला होना शुरू हो गया। थर्ड जनरेशन में साइज़ थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा सा चीप हुआ, लोगों तक पहुँचने लगा ये। फोर्थ जनरेशन में पहुँचते पहुँचते इंटरनेट भी आ गया, ये आपको देख लियो, मॉनिटर वगैरह यहाँ पे सब चीज़ें आपको देखने को मिल गई। फिफ्थ जनरेशन जो आजकल आप यूज़ कर रहे हो, आपका एप्पल फ़ोन हो, चाहे टैब हो, चाहे लैपटॉप हो, ठीक है, चाहे मॉनिटर हो, चाहे LCD हो, DVD हो, ये सभी चीज़ें आपने यूज़ करना शुरू कर दी। क्लियर है। चलो, फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया हमने। सेकंड जनरेशन 59 से 65 ट्रांजिस्टर्स यूज़ किया हमने। थर्ड जनरेशन 65 से 71 IC यूज़ किया हमने। फोर्थ जनरेशन 71 से 80 माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन 80 से लेके प्रेजेंट तक, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर, याद रहेगा ये, क्लियर है। बेसिक हिस्ट्री देख ली हम लोगों ने, और जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर 1 से लेके 5 तक जितनी थी सारी की सारी हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज कर ली है भाई। चलो अब चलते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 हमारे पास है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो पहली चीज़ आपको एक बार विजुअल्स दिखा देता हूँ, फिर आते हैं वापस। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो हमारे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन होती है वो आपके पास 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, एक होता है आपके पास बेस्ड ऑन टाइप, के किस किस टाइप में है। दूसरा है आपके पास बेस्ड ऑन पर्पस। तीसरा है आपके पास बेस्ड ऑन साइज। बेस्ड ऑन टाइप में आपको देखने को मिलेगा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर प्लस हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगा तीनों की तीनों क्या चीज़ है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस पे बेस्ड आपको 2 मिलेंगे, एक जनरल पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। जैसे साइंटिफिक है, वेदर फोरकास्टिंग में आपके पास कौन सा हो जाता है, स्पेसिफिक पर्पस वाला। जनरल पर्पस जो आप लोग घर पे यूज़ करते हैं, ये तो सिंपल से हैं। नेक्स्ट आपके पास जाता है भाई बेस्ड ऑन साइज, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये सभी चीज़ें अभी 1 by 1 देखेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ आया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। चलो अब चलिए आ जाओ भाई 1 by 1 देखते हैं ये सारी की सारी। पहले आ जाओ भाई, हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ये कौन सा टाइप का कंप्यूटर होता है भाई, यहाँ पे ये सामने आपको दिख रहा होगा डिजिट, ओके। ये वो कंप्यूटर होता है, ये उस टाइप का कंप्यूटर होता है जो आपका डिजिट्स में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, बाइनरी नंबर्स में। क्लियर है, क्या यूज़ करके, बाइनरी नंबर्स का यूज़ करके वो जो क्वांटिटीज़ हैं वो डिजिट्स में यूज़ करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। एग्जाम्पल आपके पास जैसे मैकबुक। क्लियर है, याद रखना है आपने डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भाई एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है भाई, यस
एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है? देखो यहाँ जैसे आपके पास घर पे वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है ना, वो क्या है? एनालॉग है। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर आपका ऑपरेट करता है नंबर्स के साथ। किसके साथ? नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं डायरेक्टली मेजर करने के लिए किसी भी चीज़ को, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई? डिजिटल कंप्यूटर। अब मेन इंपॉर्टेंट कंप्यूटर जो आपके पास जो बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में, वो है आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा? हाइब्रिड कंप्यूटर। ये क्या है? ये कम्बिनेशन है किस किस का? डिजिटल कंप्यूटर प्लस एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल प्लस एनालॉग कंप्यूटर दोनों का कम्बिनेशन आपको ये देखने को मिलता है। कौन सा? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड से नाम ही आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, समझ आई? पहली चीज, एनालॉग कंप्यूटर क्या है ये भाई साहब? ओल्ड आउटडेटेड कंप्यूटर है जो आपका कैलकुलेट करता है क्या? फिजिकल क्वांटिटीज को। याद रखना है आप, ये एनालॉग कंप्यूटर आपका क्या करता है? कैलकुलेट करता है सिर्फ और सिर्फ क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। ये आपने याद रखना है, एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करता है, जैसे कि एमीमीटर, उसके बाद वोल्टेज, मीटर, टेम्परेचर, ये आपके सब एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। वोल्टेज की मैंने आपको बात की। डिजिटल कंप्यूटर आपके पास कौन सा होता है? ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम को, ठीक है, बाइनरी डिजिट्स को यूज करता है प्रोसेस करने के लिए। क्लियर है? ये डिजिट्स में ही आपको डेटा को स्टोर करता है। डिजिट्स मतलब कि नंबर्स में ही इसको स्टोर करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर आ गया। ये आपके जिसमें आपके दोनों की ही खूबियां कंबाइन हो, उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। पहला आपके पास आता है भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, अगर मैं आपको यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करूँ तो जैसे कि आपके पास गवर्नमेंट ऑफिसेज का कंप्यूटर होते हैं, वो कौन से होते हैं आपके पास? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके बड़े होते हैं साइज में, प्लस कैपेबल होते हैं आपका लार्ज स्केल का जो डेटा होता है उसको क्विकली क्या करने में? प्रोसेस करने में। अब जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे क्या है? डेटा कितना बड़ा बड़ा होता है, तो उन सभी डेटा को जल्दी से एक जगह कंपाइल करना, प्रोसेस करना, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर में ही देखने को मिलती हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज में जो कंप्यूटर आपको देखने को मिले या फिर लार्ज कॉर्पोरेशन में जो कंप्यूटर आपको देखने को मिले, वो आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा साइज में बड़े होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? समझ आया? चलिए आ जाओ नेक्स्ट, मिनी कंप्यूटर। मिनी से ही आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये कंप्यूटर वो है जो प्रोसेस करता है, स्टोर करता है आपका कैपेबिलिटीज। किससे? मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, बट ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। सिंपल सा मतलब। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो छोटा हो और माइक्रो कंप्यूटर से जो बड़ा हो उसको हम लोग मिनी कंप्यूटर कहते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर जो है ये एक कंप्यूटर होता है जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर है हमारे पास, ठीक है, हमारा अपना लैपटॉप हो गया, हमारा पीसी हो गया, वो माइक्रो कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। क्लियर? समझ आई? चलिए आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर कौन से हो गए भाई? नाम से ही आपको पता चल रहा हो गया भाई। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर समहाउ 19-20 का फर्क है, बाकी कोई भी आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। पर्सनल कंप्यूटर जो है आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, सिंपल सी बात है, ये छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इंडिविजुअल यूज़र के लिए आपको देखने को मिलेगा, प्लस ये आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। क्लियर है? याद रखना है आपके ने। तो ये है आपका पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट वन इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन सा होता है भाई? यस, सुपर कंप्यूटर वो होता है जो भाई किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया हो। ठीक है, किसी स्पेसिफिक काम के लिए जो कंप्यूटर बनाया जाता है वो हम लोग क्या कहते हैं भाई? सुपर कंप्यूटर। ये आपका फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है। क्लियर? फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर कौन सा होता है आपके पास? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? यस, बताइए ज़रा मुझे। वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? यस, तो ये अभी जो जेकेएसएसबी का फाइनेंस इंस्पेक्टर या फाइनेंस सब इंस्पेक्टर दोनों में से किसी एक एग्जाम में ये आपसे पूछा गया है। यस, बताइए। तो यस, इट्स क्रे। ओके, क्रे CDC 6600। ठीक है, ये है आपका पहला सुपर कंप्यूटर। किसका है ये? USA का। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है भाई? यस, पहला वाला अगर मैं बात करूं,
इंडिया का ये, ठीक है, ये फर्स्ट है वर्ल्ड का, और ये फर्स्ट अगर मैं बात करूं इंडिया की सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो था आपका परम 800, ठीक है, परम 800 ये फर्स्ट है, याद रखना ये फर्स्ट है, क्लियर। मैं प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लस फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर आज की डेट में अगर मैं बात करूँ कौन है भाई आपके पास, दैट इज प्रत्यूष एंड मिहिर, ठीक है, प्रत्यूष एंड मिहिर। और उसके बाद आपके पास अभी 2020 में जो लिस्ट आई थी 500 सुपर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, जो आई थी वर्ल्ड के फास्टेस्ट, उसमें इंडिया के दो थे, परम सिद्धि एआई जो 63rd रैंक पे था, और मिहिर जो था ये आपका 146 रैंक पे था। तो ये भी आपको कॉमन सी चीज़ है, पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये था भाई हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। तो बाकी करेंगे कल मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सभी चीज़ें आपको कल वाले लेक्चर में अच्छे से करवाऊंगा। आज का लेक्चर अगर भाई अच्छे से समझ आया हो प्लस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लस अगर वीडियो आपको पसंद ना ही हो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि भाई साहब हम इम्प्रूवमेंट क्या करें, तो जहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि लैक हो रहा है, ठीक है भाई। तो चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक पढ़ो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।